आज हम कक्षा 12वीं रसायन शास्त्र केमिस्ट्री के लिए महत्वपूर्ण अभिक्रियाएं देखने जा रहे हैं जो कि वार्षिक एग्जाम में आने के बहुत ज़्यादा चांसेज है, वो मोस्टली आती ही हैं, है ना। तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं भुट्टज अभिक्रिया से। तो भुट्टज अभिक्रिया में देखिए, हिंदी आप अभिक्रिया को देख के ही लिख सकते हैं, याद करने की आवश्यकता नहीं होती। हिंदी को आप अभिक्रिया करिए और उसके साथ ही हिंदी लिखी जा सकती है। तो देखिए, भुट्टज अभिक्रिया में क्या होता है कि एल्किल हैलाइड, ये आपका कौन है, एल्किल हैलाइड। एल्किल हैलाइड की क्रिया सोडियम धातु के साथ में, एल्किल हैलाइड की क्रिया सोडियम धातु के साथ में ईथर की उपस्थिति में कराई जाती है, ईथर की उपस्थिति में कराई जाती है। ये एल्किल हैलाइड है, ये भी एल्किल हैलाइड है। इन दोनों एल्किल हैलाइड मतलब दो अणु हैं एल्किल हैलाइड के और दो सोडियम के हैं। तो एल्किल हैलाइड ये दोनों हैं, इन दोनों एल्किल हैलाइड की क्रिया सोडियम धातु के साथ में ईथर की उपस्थिति में की जाती है तो उच्च समिति के एल्केन बनते हैं। कैसे बनेगा, तो ये जो Br है और ये जो Br है अर्थात ब्रोमीन है, ये सोडियम के साथ निकल जाएगी अर्थात सोडियम से क्रिया करके, तो ये बन जाएगा आपका 2NaBr अर्थात सोडियम ब्रोमाइड, है ना। 2 आगे लगा है, इसका तात्पर्य क्या है कि दोनों सोडियम आ गए हैं और ये दोनों Br आ गए, है ना। अब बचा क्या, यहाँ C2H5, यहाँ C2H5 अर्थात एल्किल समूह बचा, तो लिख दो C2H5, C2H5, तो ये बन गए आपके उच्च समिति के एल्केन। बहुत सिंपल अभिक्रिया है। हिंदी में आप लिखेंगे कि जब एल्किल हैलाइड की क्रिया सोडियम धातु के साथ ईथर की उपस्थिति में की जाती है तो उच्च समिति के एल्केन बनते हैं और साथ में आपका सोडियम ब्रोमाइड बनता है। चलिए, अब दूसरी अभिक्रिया आप देख लीजिए, सैंडमैन अभिक्रिया। तो इसमें थोड़ी सी हिंदी लिख दी है मैंने समझने के लिए आपके, कि बेंजीन डाइएल्युमिनियम क्लोराइड से कौन बनता है, हम लेंगे बेंजीन डाइएल्युमिनियम क्लोराइड और उससे बनेगा कौन, ब्रोमोबेंजीन बनता है या बनना। कैसे बनेगा, तो बेंजीन डाइएल्युमिनियम क्लोराइड लेंगे अपन, तो बेंजीन डाइएल्युमिनियम क्लोराइड का सूत्र होता है C6H5, है ना, एंड डबल बॉन्ड NCl, ये है आपका बेंजीन डाइएल्युमिनियम क्लोराइड। अब बेंजीन डाइएल्युमिनियम क्लोराइड की क्रिया क्यूप्रिस ब्रोमाइड के साथ में, क्यूप्रिस ब्रोमाइड के साथ हैलोजन अम्ल की उपस्थिति में की जाती है। ये है बेंजीन डाइएल्युमिनियम क्लोराइड, इसकी क्रिया क्यूप्रिस ब्रोमाइड के साथ हैलोजन अम्ल की उपस्थिति में की जाती है। तो क्या बनता है, ब्रोमोबेंजीन बनता है। कैसे बनेगा, ये जो ब्रोमीन है ये बेंजीन के साथ जुड़ जाएगी तो ये बन जाएगा आपका C6H5Br अर्थात ब्रोमोबेंजीन, है ना। बचा क्या, यहाँ ये N2 दिख रहे हैं NN, तो ये अणु के रूप में निकल जाएगा, क्या बन जाएगा N2। अब कौन है, अब आप यहाँ देख रहे हैं कॉपर है, यहाँ क्लोरीन है, ये दोनों मिलकर क्या बना देंगे, कॉपर क्लोराइड, क्लोराइड कॉपर क्लोराइड कह सकते हैं ना। तो इस प्रकार से आप बताएंगे कि जब बेंजीन डाइएल्युमिनियम क्लोराइड की क्रिया कॉपर ब्रोमाइड के साथ हैलोजन अम्ल की उपस्थिति में की जाती है तो ब्रोमोबेंजीन बनता है। इसे सैंडमैन अभिक्रिया कहते हैं। वुंसलीकर अभिक्रिया में देखिए क्या होता है कि सिल्वर प्रोपियोनेट को ब्रोमीन के साथ गर्म करते हैं तो गर्म करने पर एथिल ब्रोमाइड बनता है। क्या बनता है, एथिल ब्रोमाइड बनता है। सिल्वर प्रोपियोनेट को ब्रोमीन के साथ गर्म करते हैं, क्या करते हैं, गर्म करते हैं, तो एथिल ब्रोमाइड बनता है। बताइए कैसे बनेगा, तो हम सिल्वर प्रोपियोनेट लेते हैं, तो चलिए ये है आपका C2H5 COOAg, इसको हम कहते हैं सिल्वर प्रोपियोनेट, ठीक। अब सिल्वर प्रोपियोनेट की क्रिया कौन के साथ, ब्रोमीन के साथ कराते हैं। किसके साथ, ब्रोमीन के साथ। ये मैंने ले लिए 2Br, 2 ब्रोमीन, है ना, ब्रोमीन के साथ कराते हैं। किसकी उपस्थिति में कराते हैं, तो यहाँ से थोड़ा हटा देता हूँ मैं, है ना, तो कार्बन टेट्रा क्लोराइड की उपस्थिति में कराते हैं। कार्बन, ये है आपका सिल्वर प्रोपियोनेट, इसकी ब्रोमीन के साथ क्रिया का CCl4 कार्बन टेट्रा क्लोराइड की उपस्थिति में कराते हैं तो क्या बनता है, एथिल ब्रोमाइड बनता है। क्या बनता है, एथिल ब्रोमाइड बनता है। कैसे बनेगा,
एथिल ब्रोमाइड। तो ये एथिल दिख रहा है आपको, एक Br इसके साथ जोड़ दो, एक Br, तो ये हो जाएगा C2H5Br अर्थात सिल्वर ब्रोमाइड, सॉरी एथिल ब्रोमाइड, है ना, एथिल ब्रोमाइड। यहाँ एक Ag है, तो यहाँ 2 Br थे, एक तो इसके साथ चला गया, एक Br और है, तो इसको जोड़ दो, तो ये हो जाएगा AgBr अर्थात सिल्वर ब्रोमाइड। अब कौन दिख रहा है, तो यहाँ आपको CO2 दिख रहे हैं अर्थात कार्बन डाइऑक्साइड, है ना। तो आप बता सकते हैं कि सिल्वर प्रोपियोनेट ब्रोमीन के साथ कार्बन टेट्राक्लोराइड की उपस्थिति में क्रिया करते हैं तो एथिल ब्रोमाइड AgBr मतलब सिल्वर ब्रोमाइड और कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। तो ये तीनों ही अभिक्रियाएं मोस्ट IMP है ना। ये कह सकते हैं कि पेपर के लिए वेरी IMP है ना। 2024 में इनके पूछे जाने की संभावना बहुत ज़्यादा है, इसलिए आप इनको कंप्लीट कर लें। ठीक है, धन्यवाद।